सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 तक कंप्लीट किया था, एक्सरसाइज 2.3 का। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है शो डैट 25 इंटू टू एक्स की पावर -4 अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 10 एक्स की पावर -6 इज इक्वल टू 125 एक्स स्क्वायर। शायद ये क्वेश्चन आप लोग को मैंने होमवर्क दिया होगा। ठीक है, तब भी हम देखते हैं इसको। मैं एक बार आपको बता देता हूँ। जिससे बन गया होगा अपना आंसर चेक कर लेना, जिससे नहीं बना होगा देख लो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं ना। सबसे पहले शो करने बोला है तो LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे, ये तो हमको मालूम है। तो सबसे पहले LHS ले लेते हैं। LHS है हमारा 25 इंटू टू एक्स की पावर -4 का होल अपॉन 5 की पावर -2 इंटू 10 एक्स की पावर 6, राइट। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं पहले कि कैसे सॉल्व होगा, क्या करेंगे हम इसको। तो अगेन अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको ब्रेक करना सिखाया था। 25 को तो मैं क्या डायरेक्टली 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऑब्वियसली लिख सकते हैं, इंटू 2 इंटू एक्स की पावर -4। अब इसको फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते, ऑलरेडी 2 स्मॉलर है। अगेन यहाँ पर लिखेंगे 5 की पावर -2 इंटू 10 को मैं ब्रेक कर देता हूँ। 10 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 5 2 ज़ा 10, राइट, इंटू एक्स टू दी पावर 6। अब देखो ये 2 और ये 2 न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और ये वाला जो 5 है उसको मैं इसके पावर से कैंसिल कर, 5 स्क्वायर यानी 5 इंटू 5 होता है, तो ये 5 और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, राइट। जिसको नहीं समझ में आया ऐसा याद रखो, 5 का जो स्क्वायर होता है उसको हम 5 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो 5 इंटू 5 अपॉन 5, तो 5 कैंसिल, एक ही 5 बचेगा, राइट। ठीक, चलो अब देखते हैं इसमें टोटल बच क्या गया हमारे पास। हमारे पास यहाँ बच गया 5 की पावर -2 एक्स की पावर -4 अपॉन एक्स की पावर 6। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, तो एनीवन, तो देखो एक बार खुद से ट्राई करो बनाने का, फिर मैं आपको बताता हूँ। तो देखो अब बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले ये 5 की पावर -2 और यहाँ पर जो हमारा, मैं पहले बस लिख देता हूँ कि रिमेनिंग हमारा क्या बचा है। यहाँ 5 की पावर 1, जस्ट इसके मैं लिख देता हूँ 5 की पावर -2 इंटू एक्स की पावर -4 अपॉन एक्स की पावर 6। तो याद होगा आपको, हमने लॉ पढ़ा था, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n इज़ नथिंग बट ए की पावर m माइनस n, इफ़ यू रिमेंबर। तो हमने ये पढ़ा था। तो जस्ट लॉ लगा दो, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n, तो ये हो जाएगा ए की पावर m माइनस, क्योंकि माइनस में तो ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ मैं, इंटू एक्स की पावर -4 -6। ठीक, ये तो होपफुली यहाँ तक समझ में आया होगा तुम लोग को। तो अब बताओ माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो हम लिखेंगे इसको 1 + 3 इंटू एक्स की पावर -4 -6 विल बिकम, एक मिनट कुछ गलती हो गई क्या यहाँ पर हमसे। यहाँ क्वेश्चन में, अरे बेटा ये क्वेश्चन में ना -6 दिया हुआ है शायद। एक मिनट, लेट मी चेक द क्वेश्चन। -6 होगा वो, हाँ इट शुड बी -6। यहाँ पर वो दिख नहीं रहा था तो मैंने लिख नहीं पाया। इट इज़ -6, हाँ, तो वही गलती चल रही, -6। अगेन मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के ऐसा लिखूँगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो इसको लिखूँगा -4 + 6, राइट। तो बताओ ये क्या हो जाएगा। अगेन यहाँ 3 है, माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 2। तो इट विल बिकम 5 की पावर 3 इंटू एक्स की पावर -4 + 6 हो जाएगा 2। तो 5 की पावर 3 कितना होता है, 5 की पावर 3 इज़ 125 इंटू एक्स स्क्वायर, राइट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, आराम से समझ में आ गया होगा आपको। देखो RHS हमारा क्या है, अगेन RHS सेम है, दैट इज़ 125x स्क्वायर,
तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आवर LHS मस्ट बी इक्वल टू आवर RHS, सो हैंस प्रूव्ड, राइट। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना कॉपी में, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करने बोला है। तो चलो ये सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अगेन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 9 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और अगर प्रीवियस क्लास में देखे होगे तो क्वेश्चन नंबर 7 को भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोला था, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस अच्छे हैं, कॉन्सेप्चुअल हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं है। तो चलो इसको फिर से अपन क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट को बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट हमको ये दिया हुआ है, 6/7 का होल -1 -1/6 का होल -1 डिवाइडेड बाय। तो बड़ा ही सिंपल है, आपको याद होगा ये कंसेप्ट मैंने बताया था कि ब्रैकेट के बाहर का जो माइनस होता है उसको हम सबसे लास्ट में सॉल्व करते हैं, यानी ये वाला जो माइनस हो उसको भूल जाओ, पहले ब्रैकेट के अंदर का सॉल्व करते हैं। तो ये 6/7 की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा 7/6 की पावर 1, तो मैं 1 नहीं लिखता, माइनस अपॉन 1/6 की पावर -1 है, तो उसको हम लिख सकते हैं 6/1 की पावर +1 का होल -1 डिवाइडेड बाय 29 की पावर -1, राइट। तो अब देख लो, एलसीएम ले लो, 6 आएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 7 - 6 6 36 अपॉन 6 का होल की पावर -1 डिवाइडेड बाय 29 की पावर -1। अच्छा देखो, 29 की पावर -1 को अगेन मैं लिख सकता हूँ, इट इज़ नथिंग बट 1/29, राइट। चलो अब बताओ क्या होगा, सॉल्व करो। 36 7 - 36, तो इट मस्ट बी -29, राइट। तो यार हमारा -29/6 की पावर -1 डिवाइडेड बाय 1/29, राइट। अब -1 को हम शिफ्ट करते हैं, ठीक। तो एक काम करते हैं, देखो अगर मैं इसको ऐसा नहीं लिखता, नहीं ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ तक जितना किया हमने सही है, फर्दर मैं कुछ प्रीवियस स्टेप में चेंज करूँगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले ये एक्सपोनेंट का नेगेटिव साइन हटा दो, हमारा टेंशन एक कम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -6/29, राइट। तो माइनस साइन हमारा हट गया। अच्छा अगेन देखो, ये डिवाइड में है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करूँगा तो ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 29/1, राइट और नॉट। तो मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूँ क्योंकि सिंगल सिंगल टर्म है। तो अब देखो 29 गेट कैंसिल आउट, हमारा आंसर आ गया -6, राइट। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, होपफुली तुम लोग को समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लेना। इसका सेकंड भी मैं आपको अभी बता देता हूँ, क्योंकि ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं। ये समझ में आ गया यानी आपका एक्सपोनेंट्स लगभग पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो अब इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है 1/3 की पावर -2 -1/, एक काम करो ना, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर 2 टर्म्स था, यहाँ पर 3 टर्म है, तो बना के देखना इसको, दिस मस्ट बी अ होमवर्क फॉर यू, ठीक है। तो ये आराम से आप लोग से बनना चाहिए, धीरे धीरे बनाना। पहले ब्रैकेट के अंदर के टर्म को सॉल्व करना, ये माइनस में जो दिए हैं इनके रेसिप्रोकल्स करना, ठीक है। और उसके बाद बाहर के माइनस साइन को अप्लाई करना। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व किए हैं एज इट इज़ सेम ये क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन इज़ अ होमवर्क फॉर यू। होपफुली तुम बना लोगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10th में आ जाते हैं बेटा। 10th एक अच्छा क्वेश्चन है, तो 10th में आपको बताता हूँ। पहले 10th क्वेश्चन को ले लेते हैं हम। चलो फटाक से 10th क्वेश्चन में आते हैं ना। 10th क्वेश्चन हमको क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ -5 की पावर m+1 इंटू -5 की पावर 6 इज इक्वल टू -1 की पावर 9 इंटू 5 की पावर 9। अगेन देखो, इट इज़ अ वेरी मच सिंपल क्वेश्चन। अगेन इसमें जो आइडेंटिटी लगने वाली है वो अभी से मैं बता देता हूँ आपको।
ए की पावर m इंटू ए की पावर n, यह आइडेंटिटी हमने पढ़ा था इस ए की पावर m प्लस n। एंड एक आइडेंटिटी और पढ़ा था हमने कि ए की पावर m इंटू बी की पावर m, अगर बेस अलग है पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं डेट a इंटू बी की पावर m, राइट। सेम वही चीज़ यहाँ अप्लाई हो रही है। क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे आप लोग को तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन को देखो, लिखा हुआ है -5 की पावर m प्लस 1 इंटू -5 की पावर 6। तो देखो बेस सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं -5 की पावर m प्लस 1 प्लस 6, राइट। क्योंकि a की पावर m इंटू ए की पावर n इज m प्लस n, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएगी, मस्ट बी इक्वल टू, अगेन देखो -1 की पावर 9, 5 की पावर 9। तो देखो एक्सपोनेंट में पावर सेम है और बेस अलग अलग है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -1 इंटू 5 की पावर 9। यानी कि मैं क्या लिखूँगा बताओ, इसको लिख सकते हैं -5 की पावर 6 प्लस 1 7, तो m प्लस 7 मस्ट बी इक्वल टू -1 इंटू 5 इज -5 की पावर 9। अब देखो दोनों तरफ ध्यान से देखो, दोनों तरफ बेस सेम है, और अगर दोनों तरफ बेस सेम है तो मैंने बताया था कि पावर इक्वेट कर देंगे हम। तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी पावर को इक्वेट कर दो, m प्लस 7 मस्ट बी इक्वल टू 9, तो m आ जाएगा आपका 9 माइनस 7 विच इज़ m इज इक्वल टू 2, विच इज़ योर आंसर। ठीक, तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। तो अब हमारी जो एक्सरसाइज 2.3 थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करेंगे, और 2.4 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में करना है। तो दिस आर द सम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जिसको मैं आपको डायरेक्ट समझाऊंगा, कोई मेथोडोलॉजी नहीं अप्लाई करेंगे, सीधा लिखेंगे। अब देखो जैसे कि ये जो फॉर्म है जो डेसिमल नंबर्स में लिखे जाते हैं, चाहे ये फॉर्म हो जाए चाहे ये फॉर्म हो जाए, इसको हम यूजुअल फॉर्म बोलते हैं। कौन सा फॉर्म बोलेंगे, यूजुअल फॉर्म। ये हो गया, ये हो गया, ये जितने भी नंबर आपको दिए हैं ये सारे के सारे यूजुअल फॉर्म में दिए हैं, और हमको बोला है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, तो बड़ा ही सिंपल है। इस नंबर को अगर आप देखोगे तो डेसिमल के पहले कोई नंबर नहीं है, डेसिमल के बाद 0.000008 लास्ट में डेसिमल के बाद नंबर है। तो आपको करना क्या है, जस्ट पहले तो ये 8 लिख दो, जो नंबर दिया है वो नंबर आप लिख दो, मल्टीप्लाई बाय, काउंट कर लो कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो डेसिमल के बाद 7 डिजिट्स हैं, तो हम इसको लिखेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -7। अच्छा, अब -7 क्यों लिखा हमने, क्यों माइनस साइन क्यों लगाई, क्योंकि डेसिमल के बाद नंबर थे। अगर डेसिमल के पहले नंबर होते तो हम उसी को प्लस साइन लिखते। तो एज सिंपल एज डैट। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -7। ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। 10 टू द पावर में लिखेंगे तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाता है, और इस टाइप से लिखेंगे तो ये यूजुअल फॉर्म में लिखाता है, जो जनरली हम लिखते हैं, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। साइंटिफिकली हम मैक्सिमम बड़े वैल्यूज़ को ऐसे ही लिखते हैं। चलो इसका सेकंड देख लो। सेकंड हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे करेंगे। अब इसमें देखो डेसिमल पॉइंट नहीं है, इसमें सीधा नंबर है। तो अगेन इसमें भी फर्स्ट डिजिट आप एज इट इज़ लिख लो। फर्स्ट डिजिट 3 है तो मैं 3 लिख लेता हूँ, और इसके बाद नंबर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पर 3 को काउंट मत करना, 3 को छोड़ के सारे नंबर्स काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 है तो हम लिखेंगे 3.74। ये आप लोग लगा लेना, 3.74 जो भी नंबर है। जैसे 3 के बाद मुझे पॉइंट लगाना था तो 3.74 लिख दिया मैंने, इंटू 10 टू द पावर 10, क्योंकि 3 के बाद काउंटिंग 10 आई थी तो मैं लिखूंगा 10 टू द पावर 10। 3 के बाद आप डेसिमल लगाओगे, 3.74 इंटू 10 टू द पावर 10। अगेन सिंपल, होपफुली समझ में आया होगा। तो जल्दी से आप आंसर करो। इसको हम कैसे लिखेंगे, इसमें हम सबसे पहले 5 लिख लेंगे, इंटू अगेन डेसिमल के बाद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो 10 टू द पावर -5।
ठीक, यहाँ माइनस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेसिमल के बाद के नंबर है, और यहाँ पर प्लस इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ कहीं डेसिमल नहीं है, डेसिमल के पहले के नंबर्स। ठीक, एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं, जैसे कि फिफ्थ वाला बता दो। फिफ्थ का आंसर हम क्या लिखेंगे, अगेन 2 को हम पहले लिख लेते हैं, काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 पॉइंट अगेन 543 इंटू 10⁻7, तो दैट इज आंसर। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो आराम से आप लोग का ये सब बन जाएगा, बिल्कुल इजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, तो आराम से बनाना। ये सारे क्वेश्चंस को कॉपी में नोट डाउन करोगे। अब देखो सेकेंड वाला जो क्वेश्चन है उसी का जस्ट वाइजा वर्सा है। सेकेंड क्वेश्चन में बोला है फॉलोइंग नंबर इन यूजुअल फॉर्म। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, उसको यूजुअल फॉर्म में करने बोला है, तो हमको अभी मालूम है, हमने अभी किया है। तो अब जैसे इसमें दिया है 6.5 इंटू 10⁻5, तो आप क्या करो, सबसे पहले इसको लिख लो 65। 10⁻5 है, तो आपको मालूम है इस नंबर को मिला के हमने काउंट किया था, तो 1 2 3 4 5 हो गया। 10⁻5 था ना, तो इसको फर्स्ट नंबर को छोड़ के यहाँ से गिन लो 1 2 3 4 5, तो ये 4 जीरोस इसमें लग जाएंगे। सिंपल। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। 4 इंटू 10⁻6 आ रहा है, अब यहाँ पर माइनस यानी 0 पॉइंट डेसिमल के बाद के नंबर है, और टोटल 6 हैं, तो 1 2 3 4 5 लिख दिया, और छठवें में आपका ये 4 आ जाएगा। ऐसे ही किया था, अगर आप कंपेयर करके देखोगे आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड हमने क्या किया, देखो थर्ड क्या दिया है 4.123, तो पहले तो आप इसको लिख दो 4123। 10⁻, कितनी दी हुई है यहाँ पर, आई थिंक सो 6 दी है शायद, है ना, 10⁻6 दी है। तो आप यहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करोगे, यहाँ से तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6, दैट इज़ योर आंसर। तो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो होपफुली आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। तो आपका एक्सपोनेंट चैप्टर मैंने आज कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जब तक के लिए आपके यहाँ तक नोट्स पूरे कंप्लीट हो जाना चाहिए। और प्लीज़ छोटे छोटे डाउट्स के लिए व्हाट्सएप मत किया करो। देखो हो सकता है कि कहीं पर मैंने आंसर लिखने में इधर उधर कर दिया होगा, बट जितना भी आपको मैंने पढ़ाया है सारी मेथोडोलॉजी सबकी सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थोड़ी बहुत करेक्शन के लिए मैसेज मत किया करो, आप लोग खुद भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। हाँ कुछ डाउट है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मैसेज की जगह कॉल कर लिया करो, तो मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।